अपन ने कुछ होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, हाँ एक ही क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दिया था, 1/sec(x) प्लस कितने लोगों से ये बन गया इतने सारे दिनों में, बता। गिनती के 4 बहनें, 6 भैया, 7 भैया, हाथ नीचे करो। वन अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर हम कहेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस क्या, सही है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 नहीं है इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये जब इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो 1/2 बाहर है, साइन एक्स का हुआ इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का हुआ साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये है साहब। और इसमें कुछ नया है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। यहां 1 लिखा है और यहां 1 लिखा है, तो r की खोज करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि क्या। तो इस अकेले को मैं सॉल्व कर देता हूं, इसका नाम I1। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां 1 यहां 1, तो इधर √2, तो इधर √2 इधर √2, प्रोडक्ट और डिवाइड। तो ये वाला √2 बाहर, और इसमें चाहो तो साइन ए प्लस भी बना लो या कॉस, चेहरे से हाथ हटाओ, ए माइनस भी बना लो। तो मान लो कि साइन, इसको कॉस 45 लिखा, इसको साइन 45 लिखा, तो साइन x प्लस π/4 हो गया, तो ये कुजेक हो गया। अब ये हो जाएगा कुजेक स्टार का इंटीग्रेशन। जल्दी करो भाई, ये बेग हटा दो। मैंने 10³ माइनस x 10 स्क्वायर ये करवा दिया था क्या, और उसके बाद ये होमवर्क दे दिया था क्या, कि उसके बाद सेक की पावर 4 अपॉन √10 भी किया था। फिर ln स्क्वायर सेक अपॉन कॉट, हाँ ये कर लिए थे। साइन एक्स अपॉन साइन 2x, एक कक्षा 10वीं का क्वेश्चन होगा, 10x प्लस सेक एक्स माइनस 1 अपॉन 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1, बोर्ड पर हो गया था। इसके तुरंत बाद ये होमवर्क क्वेश्चन लिख दिया था क्या, है ना। लीजिए, आज की तारीख का नया, आंखों आंखों में, आंखों आंखों में
आप tan इनवर्स x को t मानेंगे तो नीचे वाली पूरी चीज हो जाएगी साहब dt। ये सामने चला जाएगा तो ये बन गया dt, कोसेक t dt। अब यहां से दो आंसर, ln कोसेक t माइनस कॉट t और दूसरा ln tan t/2 और t की जगह tan इनवर्स x आ जाएगा। और ये दोनों ही आंसर लिखने की आदत डालो जिससे कि, अच्छा जैसे यहां साइन बन सकता था तो कोसेक बना, तो कोसेक के दो आंसर, यहां कॉस बन सकता था तो सेक के भी दो आंसर, और मोर देन वन में डाल दे, चारों सही हो जाए। ठीक है ना? सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, बोलो सब, बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? 1 - 2 अपॉन क्या, तो 1/sin x हो गया, अपॉन क्या, ये इससे कट गया, सरल था। अगला करो। कितने लोग सफल? उरी इतने कम। यहां देखना भाई, देखो भाई, ऐ सुनो, sin x cos स्क्वायर x और इधर dx, 1 की जगह लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x के नीचे जब ये आएगा तो एक कट गया, तो sin अपॉन cos 10 और एक cos बना sec। ये कट गया, करिए सा, बोलो साहब, इसमें r क्या बनेगा? बंद की आंखों से यहां 1 है तो सही है। यहां से दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको cos 30 बोलूं, इसको sin 30 बोलूं, या इसको sin 60 cos 60 बोले। तो ये बनेगा 1/2 कोसेक x प्लस π/6। और फिर यहां से भी दो रास्ते, जैसे उसके निकले थे अभी थोड़ी देर पहले, ln कोसेक x माइनस कॉट x और ln tan x/2। तो आप, मैं आलस कर दूंगा कि भैया मैं नहीं लिख रिया, तो चलेगा, क्योंकि जो लिखना था हम लिख चुके। आप यहां पूरे आंसर तक पहुंचो, हड़बड़ी करके अगला क्वेश्चन मत करो, इसके व्यवस्थित दोनों आंसर तक पहुंचो। 2012 या 13 में प्रथम वाले उसमें एडवांस में क्वेश्चन में इंटीग्रेशन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसकी कुछ वैल्यू मान लो 45, एंगल नहीं वैल्यू क्वांटिटी,
और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इंटीग्रेशन किससे मैच करेगा, और नीचे ऑप्शन में भी हरामखोरों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन बिठा दिए चारों। अब बच्चे ने पहला किया, मैच हो गया, दूसरा किया, मैच हो गया, तीसरा किया, मैच हो गया। बच्चे ने सोचा यार मोर देन वन में चारों आंसर थोड़ी होते हैं, हटाओ चौथा चेक नहीं कर रहे, 3 ही सही है। चारों सही निकले थे। और उस समय ये कंडीशन थी 2013 में कि जितने सही हैं एग्जैक्ट उतने ही टिक कीजिए तो 4 नंबर, एक भी कम या ज़्यादा टिक कर दिया तो -1 था। पार्शियल हो नहीं गया है, आईआईटी कुछ भी कर सकती है। वो आपको हर साल नियम पढ़ना है फ्रंट पेज का, फिक्स थोड़ी है कुछ। लो भाई अगला क्वेश्चन भी वही है। पहले तो आप r ढूंढो, a² + b², उससे मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड। और पिछले क्वेश्चन में तो 30 डिग्री 60 डिग्री पता चल गया था, इसमें हम इमेजिन कर लेंगे अल्फा, बगल में एक ट्रायंगल बना देंगे जिसके परपेंडिकुलर और बेस ए बी हो सकते हैं। r की खोज करी अपन ने, a² + b²। भैया कल ध्यान रखना, फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, मगर सेकंड लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जरूर रहना। 12 है ना, और नून 12 के आगे ही लिखते हैं, 2 के आगे PM लिखेंगे, है ना। बताइए बताइए, दोपहर के 12 का सही शब्द लिखता हूं कि गलत लिखता हूं? कुछ लोग 12 PM लिखते हैं। हाँ सही क्या है? ये सही है ना। और रात को मिडनाइट का 12 मिडनाइट, ना कि AM PM। तो 12 से 8 है, छोटी क्लास है ना। आप लोग सादर आमंत्रित हैं कि नहीं? अच्छा, ग्राफ की क्लास 23 तारीख वाले संडे के दिन नहीं लग पाएगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो यहीं पर हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट है उसी 23 के संडे को, तो दिन भर वो टेस्ट चलेगा। 600 से ज़्यादा बच्चे आने की उम्मीद है टेस्ट में, और उनका खाना नाश्ता भी यहीं रखा है कि नहीं। तो इस वजह से मैं ग्राफ क्लास डाल नहीं सकता। तो सभी, ओ मरोलिया ब्रदर्स, तुम्हारे यहाँ दिवाली की छुट्टी की डेट कब से कब है? पूछ लो और मुझे बताना। जब सब लोग छुट्टी देंगे उस छुट्टी के पहले दिन, मतलब उस दिन फर्स्ट हॉलीडे पर ही अपन अपनी क्लास रखेंगे। 2 दिन पहले एक फ़ोन आया था, बुधनी के आगे कोई जगह होगी वहाँ से, कि साहब मेरी बच्ची कोटा में पढ़ रही है, भोपाल आके आपकी शॉर्ट ट्रिक अटेंड करनी है। मैंने कहा 23 तारीख? तो कहते नहीं, उधर दिवाली की छुट्टी देर से लगेगी। और वो बच्ची 10th में 10 CGPA, 11th में 95%, और वहाँ भी टॉप 5 में रहती है। अरे ठीक है ना। तो 12 या धनतेरस के आसपास रखेंगे अपन। अरे हाँ जी, अरे 12 धनतेरस समझते हैं ना। आत्महत्या कर लेनी चाहिए तुम लोगों को। दिवाली होती है कार्तिक मास की अमावस्या, इसके एक दिन पहले होती है काली चौदस। हाँ, कुछ लोग उसे रूप चौदस भी कहते हैं। और उसके पहले धनतेरस, और उसके पहले मैं 12 की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली धनतेरस के दिन घर में पूजाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये 30 तारीख को है, तो ये 29 को, ये 28 को, तो ये 27 को गया। ये संडे है तो ये सैटरडे है, तो ये फ्राइडे है, तो ये थर्सडे हुआ। और थर्सडे मेरा ही दिन है, तो 12 या धनतेरस कभी भी कर लेंगे। ये धन के 2 मतलब है, मनी वाला धन भी
और वो धन्वंतरी जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, चलिए आयुर्वेद की खोज उन्होंने करी थी, रामदेव ने नहीं करी है ना, बोलो साहब। तो आर डी एक्स इधर ए बाई आर साइन एक्स प्लस बी बाई आर कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां से दो रास्ते जिंदगी के, आप एक ट्रेंगल मान लीजिए, उसमें ए बी और आर, पाइथागोरस के हिसाब से, चेहरे से हाथ हटाओ, इधर मान लो अल्फा, और यहां ऐसा मान लो, और इधर क्या होगा, तो कॉस बीटा कितना हुआ, ए बाई आर, और साइन बीटा, और इधर कॉस अल्फा बी बाई आर और साइन अल्फा। सही है, सही है, देखना साहब। अब आप ये क्वांटिटी इसमें पुट करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस एक्स या एक्स माइनस अल्फा का फार्मूला बनेगा, और ये क्वांटिटी इसमें पुट करेंगे तो साइन एक्स प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा। तो आई हो जाएगा 1/r साइन एक्स प्लस बीटा, और इस समय हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा। अरे हाँ, तो ये बना सेक, और फिर दो रास्ते, ये कुजेक, फिर दो रास्ते, मंजिल तक पहुंचाओ। और सुनो, अल्फा बीटा आंसर थोड़ी दे सकते हो आप, आपको अल्फा की जगह लिखना पड़ेगा tan इनवर्स a बाई बी आखिरी में, और इधर बीटा की जगह लिखोगे tan इनवर्स b बाई ए। और एक और खास चीज, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री ही बनता है हमेशा, वो भी 30-60 था तो सम 90, क्योंकि ये बीटा है और ये अल्फा है और इसको घुमा दिया है, और कुछ नहीं है। सारी चीजें लिखना, चेहरे से, गले से, माथे से हाथ हटाना, चारों आंसर तक पहुंचना। और ये फोटो नहीं बनाया दीदी, ऐसा हो जाएगा क्या? ln का मतलब होता है बेस में e, और ये दोनों सेम है तो x तो सामने आ गया। अब हमने x स्क्वायर को t माना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, अब ये चीज क्या बन गई, dt, और माथे वाला क्या बन गया, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। कितने लोग सफल? अब देखो इसमें भी बहुत सारे नहीं हो पाते हैं, अगला करो। e की पावर x, e की पावर x, आपने e की पावर x को t माना, e की पावर x dx बना dt, ये बन गया dt। ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड, सही लिखा है क्या? कितनों ने ये कदम उठाया? यही सही कदम है। e की पावर माइनस एक्स को t माना, 1 प्लस कोई मान लिया, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स dx विल बी dt। अब क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो ये माइनस सामने भेज दिया, तो माइनस
डी टी अपॉन क्या, तो माइनस एल एन टी, तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एल एन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी, माइनस एल एन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी, और ये माइनस इसके माथे पे चढ़ाकर आप रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां तक पहुंचिए। अगला क्वेश्चन, इसको पूरा लिखिएगा। अरे भाई देखो, इसको सेपरेट कर लो, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स और 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। तो ये तो खुद ब खुद हो गया क्या, स्टार, और ये क्या, और ये है लास्ट क्वेश्चन। अगला कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। x इंटू ई की पावर x को t माना, डिफ्रेंशिएशन किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ई की पावर x चुपचाप, x चुपचाप, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x, dt अपॉन dx, ई की पावर x कॉमन निकला, 1 प्लस एक्स dx हुआ dt। तो अब इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन साइन स्क्वायर t, यानी कि कुजेक स्क्वायर टी डी टी, यानी कि क्या, माइनस कॉट टी प्लस सी, और टी की जगह एक्स ई एक्स रखना है। कितने लोग सफल हो गए, बहुत सारे हो गए। ये हेडिंग डालो, और मैंने कहा था ना कॉपी के पन्ने में सलवट डालकर एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, और ऊपर सफ़ेद पट्टी कोरी नहीं छोड़ना, एकदम शुरू से लिखना। सलवट पहले ही डाल दो दीदी, और वो सलवट के ऊपर पेन चला दो। ऐसा लिखिए, इफ m एंड n बोथ आर ऑड नंबर, तो हम किसी को भी t मान लेंगे। केस 1 करके लिखना ये बात। अरे हाँ, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, साइन की पावर 3 कॉस की पावर 5 dx। सलवट डालने की नहीं हो रही का दीदी, अरे इसमें डायलॉग लिखो यार, जिसकी पावर ज्यादा है उसको t मानने से आसान पड़ेगा। जब दोनों ही पावर ऑड है तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसे t मानने से आसान पड़ेगा। अब आप देखिए साहब, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स डॉट कॉस की पावर 5x dx। आपने कॉस की पावर x को t माना, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है। तो इसकी जगह क्या आ गया, माइनस dt, इसकी जगह क्या आ गया, इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो क्या हो गया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 माइनस t की पावर 7 dt। यहां पावर 5 होती 6 होती तो भी होल पावर करके हो जाती। केस 2 करके लिखिए, एक ऑड है एक इवन है। फिर लिखिए, जो इवन है उसे t मानेंगे। इसमें ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो देखना भाई, ये साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x कॉस x dx। तो साइन की पावर 4x, बोर्ड पे देखते रहे ना, कॉस x कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, मान लो 6 होता तो 2 इधर 3 इधर, सीधे होके बैठो तुम, और ये cos x ये dx। फिर साइन की पावर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर dx।
अब आपने साइन एक्स को टी माना, तो ये क्वेश्चन हो गया टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया डी टी, इतनी बड़ी चीज। अब आपने इसको लिखा टी की पावर 4 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 डी टी, और ये हो गया टी की पावर 4 माइनस 2t की पावर 6 प्लस टी की पावर 8। आगे लिखिए, इफ बोथ आर इवन, चेहरे से हाथ हटाओ, यदि दोनों ही इवन है। इसमें लिखिए, हम एंगल डबल करने के फार्मूले लगाएंगे। बोर्ड पे देखना भाई, जैसे कि साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x dx, तो सुनना बड़े गौर से भाई। साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्या बन गया साइन 2x। तो 2 की पावर 4 कितना 8। हाँ तो दीदी जागो ना। साइन 2x की पावर 4, और ये हो गया साहब 1 प्लस कॉस 2x अपॉन क्या, ये 2 से ये 32 हो गया। इंटीग्रेशन, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो साइन की पावर 4 2x प्लस साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो इसका कैसे करेंगे, तो ये अपन ने पिछले लेक्चर में सीखा था, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस डबल एक्स। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कुछ भी बड़बड़ाओ बेटे बेटे। 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2, और फिर उसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो कॉस डबल एंगल स्क्वायर है, तो फिर लगेगा 1 प्लस कॉस, फिर से डबल एंगल। समझ रहे हैं आप भावनाओं को, इंटीग्रेशन है भाई, पहले ही कहा था। मॉल बनाने में टाइम लगेगा, तोड़ना यानी डिफरेंशिएशन आसान है। और इसमें एक पावर ऑड है और एक इवन है, हम इवन को टी मानेंगे तो ये डी टी में चला जाएगा। इसको अब भी हाल अंजाम तक पहुंचाइए अपनी कॉपी में। पहुंचे क्या, आंसर तक पहुंचे? आगे बढ़ो। अब लिखिए जनरल सब्स्टिट्यूशन। जनरल सब्स्टिट्यूशन, सामान्य प्रतिस्थापन। बात ना करें, देखिए यदि क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिख जाए तो एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कॉमन निकला, 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ जो कि कॉस स्क्वायर हुआ, तो घूंघट खुल गया। अच्छा एक खास चीज, इसके इंटीग्रेशन में dx भी तो लिखा होगा,
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा, तो वो dx की जगह आके बैठेगा a cos थीटा डी थीटा, और फिर पूरा इंटीग्रेशन थीटा की टर्म्स में आ गया। फिर इंटीग्रेशन करेंगे आप, यहां पर मान सकते हैं साइन कॉस 10 उठ के इधर गया, a tan थीटा भी ले सकते हैं या a cot थीटा भी ले सकते हैं। इसमें साइन कॉस 10 कोसेक सेक x इज इक्वल टू a सेक थीटा भी ले सकते हैं या a कोसेक थीटा भी ले सकते हैं। और इस वाले में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, कट गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। फिर घूंघट खुल गया। चेहरे से हाथ हटाओ, लिखो साहब जल्दी। आज मैं आपकी क्लास जल्दी रोक रहा हूँ, उसका कारण मतलब एकदम अर्जेंट जैसा है। अपनी जो वेबसाइट है मैथ्स बाय सुहाग, और वो रन होती है यूट्यूब जैसी एक दूसरी वेबसाइट से, और वो अपन से सालाना पेमेंट मांगती है, और उसकी आजकल में ही डेट होती है पेमेंट की। और अजीब घटना ये हो रही है कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि ये कार्ड वर्किंग है। अपनी ऑफिस में जो मशीन लगी है उसमें भी चला के देख लिया, और मैथ्स बाय सुहाग पर भी मैंने एज अ स्टूडेंट पेमेंट करके देख लिया। और इससे अब भी हाल बैंक मैनेजर ने पेटीएम पर पेमेंट करके मेरे मोबाइल में बिना मतलब के 250 रुपये भी डाल दिए। तो उसने बोला कि भाई साहब आपके इस कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर से है कुछ। तो वो मैं फिर किसी मित्र का कार्ड लेकर पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपकी क्लास अब भी हाल रोक रहा हूँ। आप लोग घर पे स्कूल बुक उठाएंगे, जो लोग ड्रॉपर हैं। अरे मैंने जीएन बर्मन बांटी है, रशियन राइटर की बुक को ट्रांसलेट किया है इस आदमी ने। तो होमवर्क लिख लो यार भैया। क्वेश्चन नंबर 1703 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1831